हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मार्केट को कल के लिए एनालाइज करते हैं। कल थर्सडे है तो सेंसेक्स का एक्सपायरी डे भी रहेगा। जो इस टाइम पे सेटअप बना हुआ है वो कंप्लीटली बुलिश है। तो अगर आप सेंटीमेंट की बात करें, पॉजिटिव है। अगर आप जो हमारे मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं, जो मैं लिख भी देता हूं, मोमेंटम इंडिकेटर्स, वो भी हमारे पॉजिटिव हैं। विक्स की वैल्यू हमारी 12 के आसपास है तो ये भी पॉजिटिव इंडिकेशन है। और अगर आप चेक करेंगे तो हायर हाई बना रहा है। जो हमारे डिप हुए थे, देखिए कैंडल भी, अगर आप स्विंग वाली बात करेंगे या डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे, वो भी हायर हाई बना रहा है तो वो भी पॉजिटिव है। क्लोजिंग अपने हाई के आसपास होना वो भी एक पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा अगर आप रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो ये रेसिस्टेंस था, इसके ऊपर क्लोजिंग देना वो भी एक पॉजिटिव है। तो जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं सारे के सारे कल के लिए पॉजिटिव हैं। RSI, MACD, वट एवर यू कैन पिकअप, जो इंडिकेटर आपको पिक करना है सब यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि कल का मार्केट हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। और उसको लीड कौन करेगा? उसको लीड करेगा बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों वो लीड करने वाला है। इनफैक्ट जो आज का रैली था वो भी कहीं ना कहीं PSU प्लस मेटल सेक्टर ने लीड किया है। उसी की वजह से हमें जो लास्ट के कुछ आवर्स थे उसमें अच्छी खासी जो है अपमूव या बाइंग देखने को मिली है। तो कल की अगर आप बात करें, कल हमारे पास में जैसे आप यह देख ही चुके हैं कि यहां पर मैंने एक मार्क किया था तो अब ये सपोर्ट बन गया है। तो 25,750 का हमारे पास में इमीडिएट सपोर्ट है और 25,600 का हमारे पास में मेजर सपोर्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब तक हमारा निफ्टी 25,750 के ऊपर है, उम्मीद ना करें कि मार्केट नीचे गिरेगा या निफ्टी में आपको कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इस लेवल तक हम बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन करेगी, ज्यादा मेजर गैप अप हमें देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि इससे क्या होता है कि पहले जो 30 मिनट हैं उस 30 मिनट में हम आराम से मार्केट के मोमेंटम को, या जो कूल डाउन होना है, या फिर जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उनके बेसिस पे आराम से उसको एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ हमारा मार्केट कहाँ जाने वाला है। अगर आप रेड फ्लैग की बात करेंगे, कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज इंटरनेशनल नहीं है फिलहाल के लिए, तो ओवरऑल मार्केट हमारा पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। अनटिल अनलेस एक छोटा सा स्टार मैं जरूर लगाऊंगा यहां पर। वो स्टार है, वो नेगेटिव का स्टार नहीं है, बस वो स्टार क्या है कि कल हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी है और सेंसेक्स एक्सपायरी होने की वजह से हमें फेक आउट्स मिल सकते हैं। फेक आउट क्या होते हैं? आपको अचानक एक बड़ी कैंडल दिखाई देगी, एक छोटी वापस से डिप करता नजर आएगा, फिर हो सकता है आपको एक और बड़ी कैंडल मिले नीचे गिरता हुआ, जिसको आप प्रॉफिट बुकिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो मार्केट चॉपी रहने वाली है। उसके पीछे एक और लॉजिक भी है, लिक्विडिटी कम हो गई है मार्केट से। अभी जो सेबी ने अपने जो नए गाइडलाइंस किए हैं उसकी वजह से मार्केट से लिक्विडिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट चॉपी हो जाएगी। तो सेंसेक्स हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा चॉपी रखे और इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, हर 2 4 5 मिनट बाद एक आपको कैंडल गिरता हुआ नजर आएगा, राइज करता हुआ नजर आएगा। हो सकता है ऐसा लगे कि यार, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये वाला जो मूव है ये तो मेरे हाथ से निकल गया। मैं 1 मिनट पे दिखाऊं आपको, देखिएगा ये क्या है, यहां से लेके यहां तक। अब 3 कैंडल देखने के बाद तो मतलब यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक ये कितने पॉइंट का मूव है? ये हमारे पास में है 34 पॉइंट का मूव, मात्र सिर्फ 34। यहां से कितने पॉइंट का मूव है? लगभग 40 पॉइंट का मूव है। तो जब आप इसको 3 मिनट पे लेकर आए, देखिए एक ही कैंडल आपको रेड दिखाई दी, तो ये इंडिकेशन है कि यहां पर हम लोअर टाइम फ्रेम पे फंस जाएंगे। इसीलिए आपको कल लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना है। मिनिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए 3 मिनट, या फिर आपका कोई सेटअप है तो अलग बात है, अदरवाइज रिकमेंडेड टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। अब 5 मिनट पे देखिए, ना तो ये वाली कैंडल आपको फोर्स करेगी सेल करने के लिए, ना ही ये वाली कैंडल आपको फोर्स करेगी सेल करने के लिए। दोनों कैंडल ही कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं एक छोटा सा चॉपी प्रॉफिट बुकिंग।
कल यही होने वाला है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप आएंगे तो नुकसान उठाएंगे। अगर इसको हम 15 मिनट पे लेके आए तो मैं आपको यहां पर अगर कल का क्या सेटअप रहेगा हमारा, तो जैसे आपने देखा कि पूरा हमारा पॉजिटिव सेटअप है, तो 25,750 तक, सॉरी 25,750 जब इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट, तो हमारा जो मैक्सिमम सपोर्ट कहां पर है 25,600 तक। 300 पॉइंट का हेज यूज कीजिएगा, 650 से लेके 600 तक आप अपना एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर राइज करता है तो राइज के लिए आपको करना क्या है, एक तो आपको देखिए अगर आज का हाई देखेंगे तो ये हाई बनाया है, ओके, तो हमें इस हाई को ब्रेक होने और ये जोन को अगर बनता है, एक जोन आप और भी बना लीजिएगा, इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा, इसको जोन की बजाय आप यहां पर एक रेक्टेंगल प्लॉट कीजिएगा ऐसे। तो जब इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया जाएगा तभी आपको कोई ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज अगर इसी जोन में अटक गया, हो सकता है थोड़ी देर 15-20 मिनट जो पहला हाफ एन आवर है अगर इसी जोन में ट्रेड करे, कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा फॉलिंग, और यहां तक जब भी नीचे आए, यहां तक इस जोन से लेके यहां तक आपका बाय ऑन डिप बनेगा। ऊपर की तरफ भागता है तो आप कंफर्टेबली, जैसे आप यहां देख रहे हैं 25,830 का आपके पास में नियर रेसिस्टेंस होगा। हो सकता है पहले 15-20 मिनट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मिले और उसके बाद में मार्केट राइज करे, तो तभी मैंने बाय ऑन डिप बोला है। और उसके बाद जो हमारे पास रेसिस्टेंस नजर आ रहा है वो है 26,000 का, उससे पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ, हो सकता है इसको 26,050 के आसपास भी टच करे, क्लोजिंग इसके ऊपर हुआ तो हमारे 200 और 300 के टारगेट ओपन हो जाएंगे, और इधर भी आप हेज करके चलेगा 300 पॉइंट का, और ये वो लेवल है जो अभी आपके लिए इंट्राडे रेसिस्टेंस का काम करेगा, और वहां से यहाँ की जर्नी स्मूथ रहने वाली है। स्टार बैंक निफ्टी का सपोर्ट, अभी बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे तो और भी इसको डिस्कस करेंगे। अगर ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ऑप्शन चेन भी कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रही है। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्रेड प्लान करें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह कीजिएगा। ये आउटलुक रहेगा निफ्टी के लिए कल के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज फ्रेश हाई पे क्लोज किया है, फ्रेश हाई क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। फ्रेश हाई तो थोड़ा सा और ऊपर है, लेकिन ये क्लोजिंग है। अगर आप रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो रेसिस्टेंस अभी करंट क्लोजिंग हमारे पास कहां है, करंट क्लोजिंग हमारे पास में है 61,550 की। आई थिंक 34 मैंने चेक किया था, 61, हाँ 550 है, 34 सेंसेक्स था, समथिंग लाइक, या 734 सेंसेक्स था, तो 61,550 की क्लोजिंग है, 61,550 की। 61,500 पे इमीडिएट सपोर्ट प्लेस किया गया है, और अगर आप इसको ऐसे चेक करेंगे तो ये लेवल आपका मिल रहा है यहां पे, तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं 61,450। तो जब तक हमारा बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, कंफर्टेबली बाय ऑन डिप बनेगा, 100 पॉइंट और आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ये लेवल ब्रेक करेगा तो अगला, आज भी कहां डिफेंड किया था, अगर मार्केट में अगर आपको याद हो टेलीग्राम पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो अगर आपने लिंक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो नीचे मिल जाएगा, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, कोई सेलिंग वगैरह नहीं है। तो यहां पर 61,200 ने लगातार डिफेंड किया था, यही बात हो रही थी ना, तो यही कल हमारे लिए बनेगा। तो इसको हम 15 मिनट पे लेके आए, ये देखिएगा यहां पर, ये देखिए ये वाला जो हमारे पास में है, पूरा दिन जो है ओपनिंग के बाद में लगभग काफी देर तक इस लेवल को डिफेंड किया गया, तो कल भी यही लेवल हमारे पास में है, तो इसके नीचे 61,000। कोई भी वीकनेस तब आएगी, यहां पर भी हमारा अगर मान लीजिएगा सेंसेक्स एक्सपायरी की वजह से थोड़ा नीचे आता है, तो ये भी एक अच्छा सा बाय ऑन डिप लेवल है। अब चलते हैं अपर साइड की तरफ। अपर साइड हमारे पास में अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो 61,800 है, और उसके ऊपर 62,000 है। एक्सपेक्टेड है कल ये वाला लेवल टच कर लेगा बैंक निफ्टी, अगर अच्छा 30 मिनट पहला जो हाफ एन आवर है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हाफ एन आवर में अच्छी वॉल्यूम जनरेट हो गई तो कल बैंक निफ्टी 62,000 जरूर टच करेगा, और अच्छी मोमेंटम मिला 62,200 के टारगेट भी आपको देखने मिल जाएंगे, और ये शुरू होगी आपकी जर्नी 61,600 से लेके 650 के ब्रेक होने के बाद में। 600 पॉइंट का हेज यूज कीजिएगा, और ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। बाय ऑन डिप बनेगा इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो आप फ्लैट ओपनिंग के केस में
इस लेवल के ब्रेक होने, मतलब 450 लो बना है तो जैसे ही 550 ब्रेक करेगा आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनारियो में 61,000 बाय ऑन डिप बनता है। तो बैंक निफ्टी हमारा अगला इंडेक्स रहेगा सेंसेक्स। सेंसेक्स तो ऑलमोस्ट निफ्टी को मिरर कर रहा है, यहां पर भी आपको हायर हाई बनता नजर आएगा, यहां पर भी कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है यहां पर भी। जो हमारा पूरा ओआई कह लीजिए, सेंटीमेंट कह लीजिए, सब चीज पॉजिटिव है। और यहां पर जो हमारे पास नियरेस्ट रेसिस्टेंस है वो 82,000 का है, सॉरी ये 84,000 का, माय मिस्टेक, 84,000 का। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर बैंक निफ्टी राइज करता है, 62 को क्रॉस करता है, मतलब 62 के आसपास जाता है, तो सेंसेक्स भी कल आपको 84 या इससे ऊपर आपको जाता हुआ नजर आएगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो यहां पर हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है, करंट क्लोजिंग हमारे पास 734 का है, तो लिख लेता हूं 83,734, 83,734। हमारे पास जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको यहां से देखिएगा, और यहां पर ये है 83,600, ये ब्रेक करता है तो 400, 200 और 850 का हमारे पास, 850 तो एग्जैक्टली नहीं है तो 800 पे। अगर आप यहां देखेंगे 83,800 ये रहा, है तो 800 पे, तो उसको 800 कर लेते हैं, बाकी 850 थोड़ा सा रख लीजिएगा। 83,800 का हमारे पास रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर 84, अच्छी मोमेंटम बनी, सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, तो 84,200 तक भी राइज कर जाएगा। 600 पॉइंट का हेज यूज करके कल की एक्सपायरी मत लीजिएगा, अगले एक्सपायरी जाइएगा। एक स्टार बना लेते हैं, कल एक्सपायरी है, आपको बड़ी बड़ी कैंडल बनती नजर आ सकती हैं, हो सकता है आपको मार्केट थोड़ा चॉपी नजर आए। लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड मत कीजिएगा, वरना मैंने एग्जांपल दिया था 1 मिनट वाला, वो वाली कंडीशन में आप फंस जाएंगे और फिर आपको लगेगा यार कैंडल तो इतनी गिरी, मैं रह गया। तो 3 रेड कैंडल, 4 रेड कैंडल का मतलब पता है क्या होता है? ऐसा लगता है कि बस सारा प्रॉफिट हाथ से चला गया, बस मैं ही रह गया। तो इस कंडीशन को दिमाग में मत आने दीजिएगा, अपने मूड पे मत आने दीजिएगा। हाई टाइम फ्रेम रखिए, एज एक्सपेक्टेड 3 मिनट मिनिमम, 5 मिनट रिकमेंडेड फॉर टुमारो। और हो सकता है आपको बीच बीच में फेक आउट्स मिले, नेगेटिव फेक आउट्स सेंसेक्स में, उनसे बचिएगा, इमोशन को कंट्रोल कीजिएगा और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड कीजिएगा। तो ये आउटलुक रहेगा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में गाइस, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।